नमस्कार। कभी सोचा है कि अंतरिक्ष से जंगलों में लगी आग का पता कैसे चल जाता है, या फिर किसान दूर से ही कैसे जान लेते हैं कि उनकी फसलें ठीक हैं या नहीं? भाई ये कोई जादू नहीं, ये है एक कमाल की टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं रिमोट सेंसिंग। और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। ये हमें बिना छुए ही चीज़ों के सारे राज बता देती है। तो चलिए अपनी बात को इसी दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। ये जो तुलना है ना, ये हमें समझने में बहुत मदद करेगी कि आखिर ये इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। तो इसको ऐसे समझते हैं, हमारी आंखें एक तरह से बायोलॉजिकल कैमराज हैं ना, लेकिन ये रोशनी के एक बहुत छोटे से हिस्से को ही देख पाती हैं। वहीं दूसरी तरफ रिमोट सेंसिंग के जो सेंसर होते हैं वो तो सुपर कैमराज हैं। वो रोशनी के पूरे इंद्रधनुष को देख सकते हैं। हाँ, उस हिस्से को भी जिसे हम इंसान अपनी आंखों से नहीं देख सकते। और फिर कंप्यूटर इस सारी की सारी जानकारी को प्रोसेस करके हमारे लिए ऐसी तस्वीरों में बदल देता है जिन्हें हम आसानी से समझ सकें। तो चलिए अब जरा इस अदृश्य इंद्रधनुष के पीछे की साइंस को समझते हैं। देखिए, सारा खेल सिर्फ उन रंगों का नहीं है जिन्हें हम देख पाते हैं, बल्कि असली कहानी तो उन रंगों में छिपी है जो हमारी आंखों से ओझल हैं। यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है, वेवलेंथ और एनर्जी का न 36 का आंकड़ा है, मतलब उल्टा रिश्ता है। गामा किरणें जिनकी वेवलेंथ सबसे छोटी होती है, उनमें एनर्जी एक धमाके जितनी होती है। और दूसरी तरफ है रेडियो तरंगे, जिनकी वेवलेंथ मीलों लंबी हो सकती है, पर उनमें एनर्जी बहुत ही कम होती है। और हम इंसान, सोचिए, हम इस इतने बड़े स्पेक्ट्रम का बस एक नन्हा सा हिस्सा ही देख पाते हैं। तो रिमोट सेंसिंग के ये जासूस 3 अलग-अलग तरीकों से जानकारी जुटाते हैं। पहला है रिफ्लेक्टिव डोमेन। ये बस ये देखता है कि किसी सतह से सूरज की रोशनी कैसे टकराकर वापस आ रही है, जिससे सतह के रंग रूप का पता चलता है। दूसरा है थर्मल डोमेन। ये चीजों से निकलने वाली गर्मी को मापता है, जैसे कि रात के वक्त जमीन कितनी गर्म है। और तीसरा है माइक्रोवेव डोमेन, जो अपना सिग्नल भेजता है और देखता है कि वो वापस कैसे आता है। इसकी खास बात यह है कि ये बादलों और बारिश के पार भी देख सकता है। और हर तरीका हमें दुनिया की एक बिल्कुल अलग कहानी सुनाता है। और जानते हैं, यही रिमोट सेंसिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट है, स्पेक्ट्रल सिग्नेचर। देखिए, हर चीज, चाहे वो पत्थर हो, पानी हो या कोई पेड़, वो रोशनी को अपने खास यूनिक अंदाज में सोखती है और लौटाती है। और ये जो अनोखा अंदाज है ना, यही उसका फिंगरप्रिंट है। एक ऐसा फिंगरप्रिंट जिससे हम उसे अंतरिक्ष से भी पहचान लेते हैं। तो ठीक है, हमने लाइट की फिजिक्स तो समझ ली। अब जरा उस टेक्नोलॉजी पर चलते हैं जो इसे कैप्चर करती है। देखते हैं कि ये लाइट एनर्जी आखिर डिजिटल जानकारी में बदलती कैसे है। अक्सर लोग पिक्सल को स्क्रीन पर एक छोटा सा स्क्वायर समझते हैं, लेकिन ये सिर्फ उतना नहीं है। असल में ये एनर्जी का एक छोटा सा पैकेट है। हर एक पिक्सल हमें ये बताता है कि जमीन के उस नन्हे से हिस्से से कितनी रोशनी या गर्मी सेंसर तक वापस आई। और यही वो सबसे बड़ी बात है जो एक नॉर्मल फोटो और एक रिमोट सेंसिंग इमेज को अलग करती है। ये जो इमेज है ना, ये असल में एक तस्वीर नहीं, ये नंबर्स का एक ग्रिड है, एक जाल है। और हर नंबर एक साइंटिफिक मेजरमेंट है। समझिए, ये एक डिजिटल खजाना है। ठीक है, तो हमारे पास ये रॉ डेटा यानी नंबर्स का ग्रिड आ गया। अब सवाल यह है कि साइंटिस्ट और एनालिस्ट इस डेटा को डिकोड कैसे करते हैं, कैसे इसे किसी मतलब की चीज में और देखने लायक बनाते हैं। सबसे पहला और आसान तरीका है नेचुरल कलर कंपोजिट। इसमें बस सैटेलाइट से मिले लाल, हरे और नीले बैंड को कंप्यूटर स्क्रीन के लाल, हरे और नीले चैनल से मैच कर दिया जाता है। नतीजा, एक ऐसी तस्वीर बनती है जो लगभग वैसी ही दिखती है जैसी हमें अपनी आंखों से दुनिया दिखती है। और फिर आता है फॉल्स कलर कंपोजिट। और भाई, असली जादू यहीं से शुरू होता है। इसमें हम उन बैंड्स का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें हमारी आंखें देख ही नहीं सकती, जैसे कि नियर इंफ्रारेड। अब सोचिए, जब हम इस अदृश्य लाइट को लाल रंग से दिखाते हैं तो जितने भी सेहतमंद पेड़ पौधे हैं वो चमकीले लाल रंग के दिखने लगते हैं। इससे हमें पेड़ पौधों की हेल्थ के बारे में वो जानकारी मिलती है जो एक नॉर्मल तस्वीर कभी दे ही नहीं सकती। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है, ये जो रॉ नंबर्स हमें मिले हैं, क्या ये साइंस के लिहाज से भरोसेमंद है? आखिर इन पर तो सूरज की रोशनी कितनी तेज है और एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल कैसा है, इन सब चीजों का भी तो असर पड़ता होगा, है ना? बिल्कुल सही। हम इन कच्चे नंबर्स पर भरोसा नहीं कर सकते, और इसीलिए साइंटिस्ट एक बहुत जरूरी प्रोसेस करते हैं जिसे कहते हैं रेडियोमेट्रिक कैलिब्रेशन। वो इन रॉ डिजिटल नंबर्स को रिफ्लेक्टेंस में बदल देते हैं। अब ये रिफ्लेक्टेंस क्या है?
आसान भाषा में समझिए, ये किसी भी चीज की असली चमक या प्रॉपर्टी है। इस पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ता कि सूरज की रोशनी तेज थी या मौसम साफ था या नहीं। ये एक स्टेबल वैल्यू बन जाती है, जिसकी तुलना दुनिया में कहीं भी किसी भी वक्त ली गई दूसरी इमेज से की जा सकती है। चलिए, अब बात करते हैं रेजोल्यूशन की। और जब हम रिमोट सेंसिंग में रेजोल्यूशन की बात करते हैं, तो इसका मतलब सिर्फ तस्वीर कितनी साफ है ये नहीं होता। यहां दुनिया को देखने और मापने के 4 अलग अलग आयाम हैं। पहला है स्पेशियल रेजोल्यूशन। ये बहुत सीधा है, एक पिक्सल जमीन के कितने बड़े एरिया को दिखा रहा है। जैसे लो रेजोल्यूशन में शायद एक पिक्सल में पूरा का पूरा शहर का एक ब्लॉक आ जाए। वहीं हाई रेजोल्यूशन में एक पिक्सल इतना छोटा हो सकता है कि उसमें एक अकेली कार साफ दिख जाए। दूसरा है टेम्पोरल रेजोल्यूशन। टेम्पोरल यानी समय से जुड़ा हुआ, मतलब एक सैटेलाइट उसी जगह पर वापस आकर दोबारा तस्वीर कितने टाइम में लेता है। ये उन चीजों को मॉनिटर करने के लिए बहुत जरूरी है जो तेजी से बदलती हैं, जैसे कोई तूफान किधर बढ़ रहा है या कोई बाढ़ का पानी कहां तक फैल गया है। तीसरा है स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन। ये बताता है कि सेंसर कितने अलग अलग रंगों या बैंड्स को देख सकता है। एक नॉर्मल मल्टीस्पेक्ट्रल सेंसर कुछ मोटे मोटे बैंड्स देखता है, लेकिन एक हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर वो तो सैकड़ों बहुत बारीक बैंड्स को देख सकता है। इससे क्या होता है? इससे वो ये तक बता सकता है कि 2 एक जैसे दिखने वाले हरे खेतों में से किसमें गेहूं लगा है और किसमें मक्का, या किसी चट्टान में कौन कौन से मिनरल्स मौजूद हैं। और चौथा है रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन। ये सेंसर की संवेदनशीलता है, यानी वो रोशनी की तीव्रता में कितने बारीक अंतर को पकड़ सकता है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक 2 बिट का सेंसर है, वो शायद सिर्फ काला और सफेद देख पाएगा, लेकिन एक 8 बिट का सेंसर काले और सफेद के बीच ग्रे के 256 अलग अलग शेड्स देख सकता है। इससे हमें बहुत ही सूक्ष्म अंतर भी साफ साफ नजर आते हैं। तो ये चारों रेजोल्यूशन जब एक साथ मिलते हैं तो हमें एक तरह की सुपर पावर मिल जाती है। हम बड़े बड़े पैटर्न्स जैसे पूरे नदी सिस्टम को एक साथ देख सकते हैं। हम वक्त के साथ हो रहे बदलावों जैसे ग्लेशियर के पिघलने पर नजर रख सकते हैं। हम उन जगहों की स्टडी कर सकते हैं जहां पहुंचना नामुमकिन है। और तो और हम दूसरे ग्रहों और चांद को भी इसी तरह से मैप करते हैं और समझते हैं। ये टेक्नोलॉजी सच में हमारी दुनिया को देखने का नजरिया बदल रही है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, अब जब हमारे पास अदृश्य को देखने की और पूरी पृथ्वी की धड़कन को अंतरिक्ष से मापने की ये ताकत है, तो हम आगे क्या देखना चुनेंगे? क्या हम जलवायु परिवर्तन पर फोकस करेंगे, या शायद इतिहास के खोए हुए शहरों को ढूंढेंगे, या कुछ और? ये एक ऐसा सवाल है जो इस टेक्नोलॉजी की अनंत संभावनाओं की तरफ इशारा करता है।